ग्राहकों से फर्जीवाड़े मामले में बजाज फाइनेंस पर मुजफ्फरपुर उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज। बजाज फाइनेंस और भव्या बजाज के खिलाफ आज जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि बजाज फाइनेंस ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। बजाज से लोन लेने पर ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट के अनुसार राशि नहीं ली जाती है। ग्राहकों से किस्त के रूप में एग्रीमेंट से अधिक राशि वसूली जाती है। इस मामले में एक निजी चैनल के पत्रकार ने मुकदमा दर्ज कर 10,30,000 रुपये जुर्माना की मांग की है। बता दें कि वर्ष 2020 में एक चैनल के पत्रकार ने भव्या बजाज से बजाज फाइनेंस से लोन पर बाइक खरीदी थी। लोन लेने वक्त 30 महीने के किस्त देने की बात कही गई थी, लेकिन समय नज़दीक आने पर किस्त बढ़ा दिया गया। 30 महीने की बजाय 37 महीने की किस्त मांगी जा रही है। वहीं पत्रकार के द्वारा तय सीमा पर किस्त की राशि जमा करने के बावजूद 13 जून को बजाज फाइनेंस के द्वारा गाड़ी जब्त कर ली गई, जबकि पत्रकार के द्वारा 27 महीने की किस्त जमा की जा चुकी है और अब बाकी 3 किस्त की जगह उनसे ज़्यादा किस्त की मांग की जा रही है। मानसिक रूप से परेशान होने के बाद पत्रकार ने बजाज फाइनेंस और भव्या बजाज पर धोखाधड़ी के मामले में उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज किया है, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है और इसकी सुनवाई की तारीख 13 जुलाई 2022 को निर्धारित की है। यह है कि एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि फिनांस वगैरह देती है मोटरसाइकिल वगैरह के लिए और भी जो भी देता होगा, लेकिन एक इसमें कंप्लेनेंट ने आज कंप्लेन किया है कि इन्होंने एक मोटरसाइकिल बजाज फाइनेंस लिमिटेड से इन्होंने लिया और ये समय पर किस्त भी दे रहे थे और इनका बहुत ही बढ़िया सब कुछ चल रहा था। बावजूद इसके जो वह फाइनेंस कंपनी है, वह फाइनेंस कंपनी अब किस्त को बढ़ा दिया। मतलब कि जो ऋण का जो अनुबंध ग्राहक और कंपनी के बीच में हुआ था वह 30 किस्त पर हुआ था। अब कंपनी कह रही है ज़बरदस्ती कि नहीं, हम 37 किस्त आपसे लेंगे। ऋण अनुबंध की कागजात इनके पास में है और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवादी हैं वह मुजफ्फरपुर शहर के बहुत ही पुराने और नामचीन पत्रकार हैं, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें बताना चाहेंगे कि वे पत्रकारिता जगत से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और उनके साथ इस तरह की विभत्स घटना फाइनेंस कंपनी के द्वारा किया जाना काफ़ी दुखद बात है कि वे किस्त भी समय पर दे रहे हैं। वे एक परफेक्ट ग्राहक हैं और 30 किस्त पर कंपनी के द्वारा बात किया गया, अब 37 किस्त लिया गया। समाचार पत्र का ये संकलन करने के लिए जा रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का ये जो है सो कवर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में फाइनेंस कंपनी के द्वारा ज़बरदस्ती इनके मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया, जबकि ये बिल्कुल अप टू डेट हैं। इसलिए यह जो जर्नलिस्ट महोदय हैं, इन्होंने कंज्यूमर कमीशन मुजफ्फरपुर के समक्ष इन्होंने एक परिवाद दाखिल किया है, जिन्होंने शाखा प्रबंधक बजाज फाइनेंस लिमिटेड और प्रबंध निदेशक बजाज फाइनेंस लिमिटेड और प्रबंध निदेशक भव्या ऑटोमोबाइल्स के विरुद्ध 10 लाख रुपये कंपनसेशन का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है और 30,000 रुपया परिवाद व्यय का खर्च इन्होंने का मुकदमा दायर किया है। कुल मिलाकर के इन्होंने 10,30,000 रुपये का हर्जाना उक्त फिनांस कंपनी के विरुद्ध में इन्होंने दायर किया है कि हमारा उस हर्जाना मिलना चाहिए। इनका कहना यह है कि हम समाचार पत्र का संकलन करने जा रहे थे, तब से तो उस दिन हमारा मोटरसाइकिल को हमको छीन लिया गया और 13/6/2022 से लेकर के आज तक वे पैदल ही चल करके समाचार पत्र का संकलन कर रहे हैं, जिससे इनको काफ़ी मानसिक रूप से नुकसान हुआ है। यह ग्राहकों के सेवा में कमी की कोटि का यह मामला है। अब इसमें माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा इस मामले को रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें सुनवाई 13/7/2022 को माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पर सुनवाई किया जाएगा। जो इस केस में हमने देखा है कि इसमें अनुबंध हो रहा है 30 किस्त पर। मतलब कि जो फिनांस कंपनी है वह ग्राहक को कह रही है कि हम आपसे 30 किस्त में हम आपसे पैसा लेंगे। जब पैसा ग्राहक अप टू डेट दे रहा है, उसी बीच में अब वह यह कह रहा है कि नहीं, हम अब 37 किस्त लेंगे। तो अब तो यह कॉन्ट्रैक्ट के जो है यह तो विरुद्ध बात हो गया।
अब वो 30 किस्त पर ग्राहक तैयार है, अब उससे 37 किस्त ले रहे हैं कब, जब ग्राहक का 3-4 किस्त बकाया है तब। मतलब कि अब यह किस्त कब समाप्त होगा, अब इसका पता ना ग्राहक को है ना कंपनी को ही पता नहीं है कि उसको कितना किस्त लेना है। ग्राहक को जो लिख करके दिया गया वो बात पर कंपनी मान नहीं रही है। मतलब कि यह जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, इसका हमने इस केस में हमने पढ़ा है। पढ़ने के बाद में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सब जो था, तो वो सब क्या करता था कि लोगों को दास बनाने का काम, उसके शरीर से खून खींचने का काम, तो बस उसी का यह एक कन्वर्जन रूप है। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।